हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। चलिए हम लोग एसपीडी सामान्य विज्ञान की सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में सेट नंबर 43 से लेके 48 तक के सभी विज्ञान के प्रश्नों को। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 43। यदि आपके सबके पास ये बुक होगा तो बुक को पहले सामने खोल के रख लीजिएगा, उसके बाद इसे पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। इसके पहले मैंने लगभग 7 वीडियोज रिलीज़ किए जिसमें 6 मॉडल सेट करके मैंने बताया है, और ये सारे मॉडल सेट जो हैं इनको मैं बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जितना लिखा हुआ है उससे कहीं ज़्यादा आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, इसलिए आप लोग कॉपी पेन भी ले सकते हैं या फिर आपके पास किताब हो उसे लेकर के सामने जरूर बैठेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? देखिए, दूध से जब मक्खन निकाला जाता है तो एक्चुअली होता क्या है कि इस तरह का बर्तन है और इसमें दूध भरा हुआ है। मान लीजिए इस तरह का दूध भरा हुआ है और इसमें हम डालते हैं मथने वाला, मथनी जिसको कहते हैं, और इसको चारों तरफ से हम घुमा रहे होते हैं। तो घुमाने से क्या होता है कि जो मक्खन होता है वो धीरे धीरे सेंटर से हट करके और बाहर की तरफ जमा होने लगता है। तो इस तरह के बल को हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी को इंग्लिश में कहेंगे अपकेंद्रीय बल। यानी कि ये बल जो होता है ये लगने से जो भी चीजें इसके अंदर होती है वो बाहर की तरफ निकलने लगती है। किस तरफ निकलने लगती है? बाहर की तरफ रन करने लगती है। तो इस तरह के बल को हम लोग क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और एक इसका ठीक उल्टा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर हिंदी में बोले तो अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद कर सकते हैं कि यदि अंदर से किसी वस्तु को, किसी वृत्तीय पथ के अंदर से किसी वस्तु को बाहर की तरफ फेंका जा रहा है, तो फेंका जा रहा है, और इंग्लिश में कहें तो सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल फेंका जा रहा है, फ्यूगल से फेंका जा रहा है, ऐसे याद रखिएगा। और सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर में ला के पीटा जा रहा है, मतलब सेंटर की तरफ यदि आ रहा है। जैसे आकाश मतलब ये ब्रह्मांड में जो ग्रह घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर, तो वो घूम रहे किस बल पे? तो वो अभिकेंद्रीय बल पे घूम रहे हैं। तो जो पृथ्वी मतलब जो बल लगाया जा रहा है उसको घूमने के लिए, वो बल कौन सा है? अभिकेंद्रीय बल। और जो मान लीजिए आप दूध से मक्खन निकालने के लिए यूज करते हैं या फिर कपड़ा धोने वाले मशीन में यूज करते हैं, ये सब क्या होता है? अपकेंद्रीय बल होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, और आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने इस तरह का ट्रिक के माध्यम से इसे बता दिया। अगला क्वेश्चन है, जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी कर दी जाती है तो उसे गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसे गतिज ऊर्जा जो होती है वो 4 गुनी हो जाती है। एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो इसलिए वी स्क्वायर करेंगे तो मतलब दुगना हो जाए, दुगना से स्क्वायर हो जाएगा मतलब 4 गुना हो जाएगा। यदि 3 होता तो 9 गुना हो जाता। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो एथिलीन या फिर एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए। मतलब पेड़ों पे वो नहीं पक रहा, उसको नीचे तोड़ के लाएंगे और एथिलीन या एसिटिलीन गैस का यूज करके उसे पका सकते हैं। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री के पीछे की ओर जाने से, मतलब पीछे की ओर किस तरह से क्यों झुक जाता है? तो होता है जड़त्व के कारण। अब देखिए जड़त्व क्या होता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम से जड़त्व का नियम निकलता है। जड़त्व 2 तरह का होता है, पहला होता है हमारा स्थितिज जड़त्व, दूसरा होता है गतिज जड़त्व। तो यहाँ पे मोटर गाड़ी रुकी हुई थी तो यहाँ पे स्थिति का जड़त्व था। जो यात्री था वो हम रुकने के पोजीशन में था, अचानक से जब गाड़ी आगे बढ़ी तो वो झुक गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्थिति के जड़त्व में था और अचानक गति आया तो वो गति के जड़त्व में अपने आप को ढाल नहीं पाया, इस कारण वो झुक गया। तो इस तरह से जड़त्व होते हैं। अच्छा, जड़त्व जो है वो निर्भर करता है द्रव्यमान पर। द्रव्यमान जितना अधिक, जड़त्व उतना ही अधिक रहेगा। ये भी कई बार पूछा गया है। लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। किस उपकरण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मोमबत्ती के माध्यम से हम लोग रासायनिक ऊर्जा को क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा दोनों में परिवर्तित करते हैं। एक अश्व शक्ति का मान कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। कौन सी तरंग निर्वात में भी संचालित हो सकती है? तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है निर्वात में भी चल सकती है। जैसे प्रकाश जो है एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, और एक अनुप्रस्थ तरंग भी उसको कह सकते हैं, वो निर्वात में भी चल सकता है। लेकिन ध्वनि तरंग जो है यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग होती है ध्वनि तरंग, वो किसी मतलब निर्वात में नहीं चल सकती। उसे लिए उसके चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए ही चाहिए। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक कमी आती है, ध्यान दीजिएगा, अचानक से यदि उसका पाठ्यांक गिरने लगे तो इस समय जो मौसम होता है इसमें आंधी तूफान आने की पूरी संभावना हो जाती है। सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि वो प्रकाश को कॉन्सेंट्रेट करके एक पॉइंट पे ला सके। अस्थाई चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है?
तो जितने भी अस्थायी चुंबक होते हैं वो लौह चुंबकीय पदार्थ या फिर स्टील कह सकते हैं उससे बनाए जाते हैं। कार्य का सीजीएस पद्धति है। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। तो इस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या था? अर्घ था। अभी आप हमें बताएंगे कमेंट करके कि एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है? तो जो बुध जो है सबसे नजदीक का ग्रह और सबसे छोटा ग्रह भी है हमारे ब्रह्मांड का, तो इसमें 88 दिन लगते हैं इसको सूर्य का परिक्रमा करने में। बढ़ते हैं आगे। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना होता है? मतलब ग्रेविटेशन का जो मान होता है पृथ्वी के जी के मान का कितना होता है? 1/6 गुना होता है। इसीलिए यदि पृथ्वी से कोई वस्तु चंद्रमा पर हम ले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान जो होगा वो चेंज नहीं होगा, भार जो होगा वो 1/6 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि द्रव्यमान यहाँ है तो वहां ले जाकर द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता है दोस्तों। जब आता है अंतर तो भार में आता है। भार कितना आता है? 1/6 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिला जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये मैडम क्यूरी थी। इनके पति को भी नोबेल पुरस्कार मिला था, पियरे क्यूरी को, और मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। बढ़ते हैं आगे, हम लोग सेट नंबर 44 देखेंगे और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि पहली बार आए होंगे तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaCO3। ये फॉर्मूला आप लोग रटते जाएंगे हमेशा, NaCO3 सोडियम कार्बोनेट। इसको यूज करते हैं जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में। टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? देखिए, पहले जो टेप रिकॉर्डर आता था कैसेट्स, उसमें एक रील रहता था, उसके ऊपर लौह चुंबकीय तत्व जो होता था उसको चढ़ाया जाता था, उसी से गाना रीड करके बजता था। अचार को खराब होने से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सिरका का, जिसको हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इसका फॉर्मूला होता है। दीमक मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? लकड़ियों में दीमक को बचाने के लिए एक हम लोग पेंट लगा देते हैं, एक तरह का केमिकल लगा देते हैं जो होता है BHC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको लगा देने से दीमक नहीं लगता है। किन्हें लाल द्रव के उप नाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है इसे लाल द्रव के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के लोग लाल द्रव के नाम से किसी और चीज को जानते हैं, उसको यहाँ पे मत लाइएगा। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ये 1984 की घटना है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में ये गैस का रिसाव हुआ था। बहुत सारे लोग मारे गए थे उसमें। हीरा की कठोरता का क्या कारण है? हीरा की कठोरता का कारण है चतुष्फलकीय संरचना। अच्छा, चमकने का क्या कारण है? वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसमें 24 डिग्री का क्रांतिक कोण होता है, जिस वजह से हर जगह से प्रकाश रिफ्लेक्ट करके चमकने लगता है हीरा बहुत ज्यादा। सर्वाधिक नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन आपके यूरिया में पाया जाता है, 46%। किस गैस को भविष्य का ईंधन कहते हैं? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें से कौन सा धातु मिलाया जाता है? देखिए, सोना को कठोर बनाने के लिए तांबा मिलाया जाता है। यदि ओरिजिनल 99.99% सोना का यदि हम गहना बना दे तो वो ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, वो मुड़ जाएगा, लचीला हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसमें तांबा मिला करके 22 कैरेट या 18 कैरेट का ऑर्नामेंट्स बनाया जाता है, 24 कैरेट का ऑर्नामेंट नहीं बनाया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के जैसा कि आप लोग फिल्मों वगैरह में देखते हैं तो सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं हम लोग कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल वर्षा कराने के लिए। कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल तथा कोलतार किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसमें प्रभाजी आसवन किया जाता है। इसको आंशिक आसवन भी कह सकते हैं। तो प्रभाजी आसवन किया जाता है, जिससे अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीजें हमें प्राप्त हो जाती है। अच्छा, पेट्रोल की शुद्धता कैसे मापते हैं? तो ऑक्टेन नंबर से, और डीजल की शुद्धता को C10 नंबर से मापते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। ऑयल पेंटिंग में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जब ऑयल पेंटिंग किया जाता है तो रंगों को उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है, ताकि रंग निखर करके सामने आए। कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? तो इसमें ऑक्सीजन और हीलियम दोनों का मिश्रण होता है, पूरा का पूरा ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। यदि 100% ऑक्सीजन रहे तो वो हम लोग सांस सही तरह से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, उससे हमारा काम चल जाता है। यदि 100% ऑक्सीजन देंगे तो उससे गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन और हीलियम दोनों मिलाया हुआ रहता है।
इसी को मेडिकल ऑक्सीजन कहते हैं। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश करता है? तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वही जीवाणुओं का नाश करता है, बैक्टीरियाज को मार देता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले मॉडल सेट की ओर। इसका पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन है? तो एकमात्र अधातु जो है वो ब्रोमीन है, और धातु पूछे तो पारा है। डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसका उपयोग अक्सर नाली वगैरह में किया जाता है ताकि उससे कीड़े न पनपे, कीटनाशक के रूप में कर देते हैं। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बेंजोइक एसिड का यूज किया जाता है खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए, मतलब ठीक ठाक रखने के लिए। सोडियम धातु को किसमें संरक्षित रखा जाता है? यदि सोडियम को कहीं रखना हो तो उसे मिट्टी तेल के अंदर रखते हैं, उसे ऐसे खुले में नहीं रखते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग जो होता है वो किसके कारण से होता है? तो आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है, और जो लाल रंग निकलता है आतिशबाजी में वो स्ट्रोंसियम के कारण निकलता है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या था? तो पहला कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक पदार्थ पूछे तो इसमें यूरिया आंसर होता है। इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 46%। सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है, और सबसे निम्न किस्म का कोयला पीट कोयला को माना जाता है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट कोयला। नॉन स्टिक बर्तनों का ऊपरी परत किसका बना होता है? ये टेफ्लॉन का बना होता है। केवल ऊपरी परत में एक लेयर लगा होता है टेफ्लॉन का, जिससे इसमें तेल या घी जो भी होता है वो चिपकता नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। याद रखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? तो 6.023 इंटू 10⁻23 यानी कि 6.023 गुणा 10⁻23 को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं या 1 मोल कहते हैं। दिया सलाई बनाने में किसका उपयोग करते हैं? लाल फास्फोरस का यूज करते हैं दिया सलाई बनाने में। अंडों का कवच मुख्यतः किस पदार्थ का बना होता है? तो अंडे का जो ऊपर वाला खोल होता है, कवच होता है, वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका फार्मूला होता है CaCO3। CaCO3। रबड़ की मजबूती प्रदान करने हेतु मिलाया जाता है क्या? सल्फर। रबड़ की मजबूती प्रदान करने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। देखिए वीडियोस में 6 मॉडल सेट इसलिए करके बना रहा हूँ क्योंकि होता क्या है कि कई बार बहुत लंबा वीडियो यदि कर देता मैं एक ही बार में, सोचता कि मैं पूरा का पूरा पढ़ा दूँ साइंस, वो भी कर सकता था, लेकिन होता क्या है कि लोग उसको पूरा देख नहीं पाते हैं, वो बर्डन बन जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको 30-30 मिनट का वीडियो करके दिया जाए ताकि आप लोग इसको पूरा एक बार में बैठ के देख सकें। स्वचालित वाहनों में सामान्यतः उपयोग में लाया जाने वाला एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या है? तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इथाइल ग्लाइकोल को मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? इथाइल ग्लाइकोल को मिलाया जाता है। इससे जो वाहनों के अंदर पेट्रोल या डीजल जो होता है वो जमता नहीं है, खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पे बर्फ पड़ता है उस क्षेत्रों में मिलाया जाता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन का नाम बताएं। सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं फोटोग्राफी में। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1/1000 mm के बराबर हम 1 माइक्रोन को कह सकते हैं। इसको कह सकते हैं 0.001 मिलीमीटर, यानी कि 1 माइक्रोन हो जाएगा। केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ये केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार रंजन को मिला था। इन्होंने एक्स रेज की खोज की थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं मॉडल सेट नंबर 46 के पास। तब तक आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी भरपूर फायदा मिल सके, और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वह SSC GD हो, रेलवे ग्रुप डी हो, CBT हो, CBT 2 हो, उन सब के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। रक्त का pH मान बताएं। तो ब्लड का pH मान होता है आपका 7.4, और इस बार NTPC में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर का pH मान कितना होता है, तो भी 7.4 होता है। आंसर वही हो रहा था। बढ़ते हैं आगे। क्षारीय मृदा की कृषि योग्य बनाने हेतु खेतों में किसका उपयोग किया जाता है? तो क्षारीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु जिप्सम का प्रयोग करते हैं। उसको थोड़ा सा अम्लीय कर देता है, अम्लीय नहीं, एक्चुअली उसको न्यूट्रल कर देता है। ठीक है। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? CnH2n+2। ये होता है एल्केन का सूत्र। यदि एल्कीन कहें तो CnH2n, और एल्काइन कहें तो CnH2n-2 होता है। क्रायोजेनिक ईंधन तापमान के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? निम्न तापमान पर कार्य करता है। अति चालकता किस स्थिति में होती है? प्रतिरोध शून्य रहने पर अति चालकता होती है।
यानी कि सुपर कंडक्टिविटी उसको कर सकते हैं। स्टोरेज बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है, तो लेड का उपयोग करते हैं, सीसा संचायक बैटरी कहते हैं उसको। नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित होता है किससे, सूक्ष्मता से। नैनो मतलब होता ही है बहुत छोटा, 10⁻⁻⁹। किसी एक सुपर कंडक्टर का नाम बताएं। देखिए नियोम्बियम जो होता है एक सुपर कंडक्टर होता है। अप्सरा परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसमें यूरेनियम का उपयोग करते हैं परमाणु रिएक्टर में। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम बताएं, तो इसको सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए इसको हम बाई कर जाते हैं, खा जाते हैं, ठीक है, तो ये खाने वाला सोडा हो गया, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहेंगे। यदि धुआं सोडा कहें तो इसमें से बाई हटा देंगे, धुआं सोडा को तो खाएंगे नहीं, तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा केवल। बढ़ते हैं आगे। बायोगैस मुख्य प्रमुख अवयव है किसका, मीथेन का। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जिप्सम का उपयोग करते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में। अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्र के अंदर, मतलब आग बुझाने वाली मशीन में। कपड़ा धोने के साबुन किससे बनाया जाता है, ये कॉस्टिक सोडा प्लस वसा को मिला करके कपड़ा धोने का साबुन बनाया जाता है। चीनी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हड्डी चारकोल, इसे बोन चारकोल भी कहते हैं या बोन कोल भी कहते हैं, जिससे चीनी को साफ करके उजला उजला बना दिया जाता है। इसलिए पर्व त्योहार में लोग चीनी का उपयोग नहीं करते हैं। चूने जल को दूधिया कौन सा गैस कर देता है, देखिए चूने के पानी को CO2 गैस यदि ऊपर से गुजारिएगा तो वो जो होता है दूधिया हो जाता है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है, तो सबसे अधिक बकरी का तापमान होता है रक्त में 39 डिग्री सेल्सियस। कौन सा उत्तक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है, तो संयोजी उत्तक जो होते हैं यानी कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखते हैं, यानी कि हमारा ब्लड जो है वो कनेक्टिंग टिश्यूज है। बढ़ते हैं हम लोग अगले मॉडल सेट की ओर। ये है मॉडल सेट नंबर 47। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, ये कुल्हे की जो मांसपेशी होती है ये हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, और जांघ की जो हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। चलते हैं हम लोग आगे। लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड कार्पस्कल्स होते हैं, उनका निर्माण कहाँ होता है, तो ये इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। अच्छा ये मरते कहाँ हैं, तो प्लीहा में। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है, तो ये प्लाज्मा के द्वारा पचे हुए भोजन और हार्मोन जो है उनका शरीर में मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। माता और पिता में उपस्थित RH फैक्टर किस परिस्थिति में शिशु की गर्भावस्था में अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। देखिए एक ऐसा केस है कि पिता का RH और माता का RH जो है वो समान हो जाए, तो उस उपस्थिति में मतलब उस स्थिति में शिशु जो होता है वो या तो गर्भावस्था में मर जाएगा या फिर जन्म के तुरंत बाद मर जाएगा। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें पेप्सिन एवं रेनिन नाम के एंजाइम पाए जाते हैं अमाशय से निकलने वाले जठर रस में। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है, तो हृदय से जब शरीर में ले जाएंगे यानी कि शुद्ध रक्त ले जा रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन है तो वो धमनी के द्वारा ले जाएंगे, और जब हम शरीर में से वापस लाएंगे हृदय में तो वो लाते हैं शिरा के माध्यम से। मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें क्या चीज उपस्थित होने से हो जाता है, वो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला हो जाता है। वृक्क में बनने वाली पथरी में किसका जमाव होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट यदि वृक्क में जाम हो जाए मतलब किडनी के अंदर जमा हो जाए तो ही पथरी बना देता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, अस्कॉर्बिक एसिड। काला जार की बीमारी किस परजीवी के द्वारा होती है, तो ये होता है लिस्मेनिया डोनावानी। लिस्मेनिया डोनावानी के द्वारा काला जार की बीमारी हो जाती है। टिटनेस द्वारा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग है, तंत्रिका तंत्र को टिटनेस जो है प्रभावित कर देता है। टिटनेस को ही हम लोग धनुष टंकार की बीमारी भी कहते हैं, शरीर इसमें अकड़ने लगता है धनुष की तरह, इसको लॉक जॉ भी कहते हैं। पेंसिलिन नामक प्रतिजैविक पेंसिलियम किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये कवकों से प्राप्त किया जाता है। हृदय स्नायुओं को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित किया जाता है। यदि मान लीजिए आपका हार्ट डिस्टर्ब हो गया, मतलब किसी वजह से खराब हो गया हो, काम नहीं कर रहा हो सही से, तो उसके जगह पे पेस मेकर नाम का एक मशीन लगाया जाता है जो क्या करता है,
नियमित अंतराल से इसको सिकुड़ने और फैलने में मदद करता है, और इसमें लिथियम आयन बैटरी होती है। हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो ब्लड प्रेशर मापते हैं उसमें स्फिगोमैनोमीटर का यूज़ करते हैं, दोनों याद रखिएगा। मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206, और जो नवजात बच्चा होता है उसमें हड्डियों की संख्या 300 होती है। तो आप लोग इतने देर तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए हम लोग आज का लास्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट नंबर 48। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने फेसबुक, व्हाट्सएप जितना भी ग्रुप है उन सब में इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी जगह जगह ये वीडियो पहुंच सके, आपको फायदा मिल सके। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? तो जब ईईजी करेंगे तो उससे मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का डिटेक्शन होगा, मतलब पता चलेगा। और यदि ईसीजी कर दिए, सी लगा दिए, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हो जाएगा, उसमें आप हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगा पाएंगे। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, आरबीसी के द्वारा। और आरबीसी जो होता है ऑक्सीजन का दोस्त नहीं होता। आरबीसी जो होता है ना, उसकी गर्लफ्रेंड होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि यदि धुआं कहीं हो रहा हो, वहां पे आप सोए रहेंगे, तो धुआं से तुरंत वो कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर के पूरे शरीर में भरने का काम स्टार्ट कर देगा, ऑक्सीजन का साथ उस समय छोड़ देगा। चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने लगाया था, मतलब किसने बनाया था एक्चुअली? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका सर्वप्रथम बनाया था। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एचआईवी वायरस की वजह से होता है, और एड्स दिवस भारत में मनाया जाता है 1 दिसंबर को। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? तो मैग्नीशियम जो होता है वो पर्णहरित में उपस्थित होता है क्लोरोफिल में। बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? H5N1 जो होता है वो मतलब बर्ड फ्लू फैलाता है, और H1N1 जो होता है वो स्वाइन फ्लू फैलाता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, H5N1 बर्ड फ्लू और H1N1 स्वाइन फ्लू। वर्णांता किस रंगों के लिए होती है? जिसको यदि कलर ब्लाइंडनेस हुआ हो तो वो कौन कौन सा रंग में डिफरेंस नहीं पहचान पाएगा? तो लाल और हरा रंग के अंदर वो डिफरेंस नहीं पहचान पाता है। देखिए आपके लिए मैं यहाँ पे हरा रंग बना रहा हूँ और लाल रंग बना रहा हूँ, आप इसे पहचान करके देख लेंगे कि आप इसको अच्छी तरह से पहचान पा रहे हैं या नहीं। तो यदि आप पहचान पा रहे हैं तो यानी कि आपको वर्णांता नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन सी जो है वो घाव भरने में सहायक होता है, इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो फास्फोरस की उपस्थिति अनिवार्य होती है। किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। जो दिन के समय हमारे पास उजला लाइट आता है उसमें तो होता ही है, साथ साथ लाल रंग का यदि प्रकाश रहे, उसमें पौधे रहे, तो उसमें उसका प्रकाश संश्लेषण सबसे तेजी से होगा। आंख के किस भाग के द्वारा आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आइरिस के द्वारा प्रकाश में प्रवेश, मतलब आंख के अंदर जो प्रवेश करती है लाइट, उसको नियंत्रित किया जाता है। आइरिस क्या होता है? आंख के अंदर एक आप बड़ा सा, पहले व्हाइट बहुत सारा सरफेस दिखेगा, व्हाइट के बीच में आपको एक ब्लैक सा दिखेगा। देखिए पहले आपको आंख कैसा दिखेगा? इस तरह का दिखेगा, और ये व्हाइट रहेगा। इसके बीच में आपको दिखेगा एक इतना बड़ा काला, ठीक है, और उस काले के बीच में आपको दिखेगा एक छोटा सा ऐसा काला। तो ये छोटा सा काला होता है, यही होता है आपका आइरिस। इसी से होकर के क्या जाता है? प्रकाश इंटर करता है आंखों के अंदर, और यही छोटा बड़ा हो जाता है प्रकाश के अनुसार से, कि कितना ज़्यादा प्रकाश आ रहा है तो छोटा हो जाएगा, और कितना कम प्रकाश आ रहा है तो ये बड़ा हो जाता है। आइरिस का ये काम होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। और कॉर्निया हम लोग दान करते हैं, जब नेत्र दान किया जाता है तो एक्चुअली पूरा नेत्र नहीं, कॉर्निया दान किया जाता है। लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो ये 120 दिनों का होता है आरबीसी का जीवन काल, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन होता है। शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो प्लीहा जो होता है यानी स्प्लीन जो होता है उसी को रक्त बैंक कहते हैं, उसी को आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। चूंकि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता, इस कारण उसे ला करके मार दिया जाता है स्प्लीन के अंदर। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी कि लीवर जो होती है मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है।
किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि जो होती है इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, यानी मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। टमाटर का रंग पकने पर लाल किस कारण से होता है? तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल हो जाता है। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण, चुकंदर का रंग विटामिन के कारण, इस तरह से बहुत सारे चीज़ों के कारण सबका रंग अलग अलग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही पसंद आई होगी। तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर दो। धन्यवाद।